हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल पर जीएसटी की सीरीज़ चल रही है, जिस पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। आप हमारी लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है जीएसटी ऑन कोल इंडस्ट्री, यानी कि वो सभी व्यापारी जो कोल का बिजनेस करते हैं या कोल से रिलेटेड किसी भी काम में जुड़े हुए हैं, उनका पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर करने के लिए। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोल क्या होता है? कोल इज कोयला। तो वो सभी व्यापारी जो कोयला से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोयले का बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो सेल परचेज कर रहे हैं, या फिर कोल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या कोल को स्टोर कर रहे हैं, या कोल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है उसकी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन व्यापारियों की जो कोल में सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कोयले पे आज की रेट में जो रेट है, जीएसटी रेट है, वो 5% है। यानी कि जो भी व्यापारी खरीद रहा है कोयला, उसको 5% के रेट से जीएसटी पे करनी है और अपने कस्टमर से भी 5% के रेट से जीएसटी कलेक्ट करनी है। क्या कंप्लाइंस करने हैं? जो सेल परचेज कर रहे हैं उनको जो भी उन्होंने परचेज किया हुआ है आइटम है, उस कोयले की आईटीसी उसको मिल जाएगी और सेल की लायबिलिटी से कम हो जाएगी। सेल्स का रिटर्न जीएसटीआर 1 के फॉर्मेट में जाएगा और लायबिलिटी क्लियरेंस का रिटर्न जीएसटीआर 3B के फॉर्मेट में जाएगा। यहाँ पे यह नोट करने वाली बात यह है कि जैसा कि कोल परचेज सेल के में आएगा, यानी कि परचेज सेल की कैटेगरी में आएगा, तो कोल व्यापारी कंपोजिशन स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। यानी कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं और बिना कस्टमर से कलेक्ट किए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कंपोजिशन स्कीम में आपको कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है। बिना कस्टमर से कलेक्ट किए आप कोयला बेच सकते हैं और जितनी भी सेल हुई है उसका 1% टैक्स आप गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा अपना टर्नओवर नहीं कर सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य माल नहीं बेच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन में आप दूसरे स्टेट से खरीद तो सकते हैं लेकिन आउटगोइंग नहीं है, यानी कि हम दूसरे स्टेट को बेच नहीं सकते हैं। कंपोजिशन का रिटर्न वही जाएगा जैसे क्वार्टरली जाता है जीएसटीआर 4, और उसके बाद एनुअल रिटर्न जाएगा। ठीक है, और हमें क्वार्टरली टैक्स जमा करना है। अगर हमें मंथली रिटर्न फाइल करना है तो हमें नॉर्मल स्कीम में आना होगा। नॉर्मल स्कीम में आने के लिए हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये अगर आप आईटीसी का लाभ लेना चाह रहे हैं तब भी आप नॉर्मल स्कीम में जा सकते हैं। ये तो बात हो गई उन ट्रेडर्स की जो कोल का सेल परचेज का काम करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोल से रिलेटेड अदर काम करते हैं, जैसे स्टोरेज का काम कर रहे हैं, कोल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, कोल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोल कमीशन बेसिस पे बेच रहे हैं। तो उन सभी के लिए, यानी कि कोल से जो एंसिलरी सर्विसेज हैं जिनको हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन के हेड में गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, उन सभी सर्विसेज में 18% जीएसटी आएगी। यहाँ पे ये नोट करना है कि कोल अगर सिर्फ खरीद फरोख्त है, खरीद और बिक्री है, तो 5% आएगी। लेकिन कोल से एंसिलरी सर्विसेज हो गई, जैसे जिसको हम कोल हैंडलिंग मानेंगे, वहाँ पे 18% की जीएसटी आएगी। वहाँ पे आप कस्टमर से 18% जीएसटी कलेक्ट करेंगे और 18% ही आपको अगले वेंडर को पे करना है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोल इंडस्ट्री में हैं, आप कोल का सेल परचेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी हो गई 5%। आपने 100 रुपये का कोयला खरीदा तो 5 रुपये आपको आईटीसी मिल गई, उसको आपने बेच दिया तो 5% आईटीसी आपको लगा के वो 5 रुपये कम कर देना है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का खरीद के 120 रुपये में बेच दिया,
तो 12 पंचे 60 यानी कि 6 रुपये आपकी जीएसटी लायबिलिटी हो गई और 5 रुपये आपने जो है यहाँ पे ऑलरेडी पे कर दिया है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात और है, आपने कोल को लाने में, कोल को जिससे मंगाया है, जिसने कोल को स्टोर किया है, उससे सर्विसेज ली। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोल की सेल परचेज इज अ ट्रेडिंग बिजनेस और कोल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कोल स्टोरेज इज अ सर्विस। यानी कि आपने किसी से कोल हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली है या कमीशन आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो वो सर्विस कैटेगरी में आ गया। तो वहाँ पे आपने उसको 18% जीएसटी देनी है और उसको गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देनी हुई, पे करनी है। तो जब आप 18% जीएसटी उसको दे रहे हैं लेकिन आपकी सेल 5% की है, तब भी आपको ये जो 18% आप आईटीसी दे के आए हैं वो आपको आईटीसी का लाभ मिलेगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 5% की सेल है तो हमें 18% की आईटीसी नहीं मिल सकती। जैसे हम अपने पुराने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, 100 की परचेज है जिसमें 5 रुपये हमारा आईटीसी इकट्ठा हो गया, 120 रुपये की सेल है जिसमें 6 रुपये की लायबिलिटी हो गई। अब इसी में 10 रुपये जो है आपने हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के नाम पे सर्विसेज ले ली। 10 रुपये पर 18% कितना हुआ? 1 रुपये 80 पैसे। तब आपके पास आईटीसी कितनी इकट्ठा हो गई? 5 पहले थी, 1 रुपये 80 पैसे और इकट्ठा हो गई, यानी कि आपके पास आईटीसी हो गई 6 रुपये 80 पैसे और आपकी लायबिलिटी कितनी थी? 6 रुपये की। तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। जो 80 पैसा बैलेंस है वो आपके अगले मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको परचेज़ की भी आईटीसी मिलेगी और जो ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग या स्टोरेज के नाम से जो आपने किसी की सर्विस ली है और उसको पेमेंट किया है, वहाँ पे भी आपको 18% आईटीसी मिलेगी। ये तो बात हो गई जो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कस्टमर से 18% का बिलिंग करनी है, यानी कि 18% लायबिलिटी लेनी है कस्टमर से और गवर्नमेंट को 18% दे देनी है। अगर कोई वो इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं तो वो उसकी आईटीसी का लाभ मिल जाएगा। सर्विस इंडस्ट्री वालों को भी जो है नॉर्मल स्कीम में जाना है और उनको जो है रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल करना है अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 5 करोड़ से कम है तो QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें GSTR 3 भी क्वार्टरली फाइल करना है और GSTR 1 अगर वो चाहें तो मंथली फाइल कर सकते हैं और अगर चाहें तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आप इसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।